हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आप लोगों को यूनिट थर्ड स्टार्ट करना है। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हमने कौन कौन से यूनिट कंप्लीट किए हैं और कौन कौन से करने हैं। तो आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल्स है, सेकंड यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क है, थर्ड यूनिट जो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग आता है और लास्ट यूनिट आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो पहले दो यूनिट्स जो हैं सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल्स अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीटेड है एंड सेकंड ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स ये भी कंप्लीट है। और आज हम करेंगे स्टार्ट हमारा जो तीसरा यूनिट है दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें ओनली 2 सेशंस हमें पढ़ने हैं लेकिन वो बहुत बड़े हैं। एक तो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड डिस्क्राइब लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट। ये दोनों सेशंस इसमें बस इतने ही हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसमें इस वाले सेशन में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू टैग जिसमें हमें लीफो ऑपरेशंस पढ़ने हैं। अभी आप लोग बस टॉपिक याद रखिए ये क्या होते हैं, वो हम इंशाल्लाह क्लासेस में क्लियर करेंगे। हमें इसमें ऑपरेशंस पढ़ने हैं, हम स्टैक के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं। हमें इंट्रोडक्शन टू क्यू पढ़ना है, हमें उसके ऑपरेशंस पढ़ने हैं। और ये हो गया आपका पहला सेशन। फिर दूसरा सेशन है जिसमें लिंक लिस्ट के रिलेटेड हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बारे में अभी मैं आपको कुछ नहीं बताती हूँ, पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला सेशन जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इस यूनिट पे ज़रा थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि यही आप लोगों का बेस बनेगा आपकी प्रोग्रामिंग कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक होगी। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर होता है कि आप लोग अपने डेटा को आप लोगों को पता है डेटा क्या है, रॉ फैक्ट हो सकता है, उसको अगर आपको अपने कंप्यूटर में स्टोर करना है, आप उसको किस स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे वो आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर बनता है। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर हम बोलते हैं उन डेटा एलिमेंट्स को जो आप लोगों को प्रोवाइड करता है एक एफिशिएंट वे ताकि आप अपने डेटा को स्टोर या ऑर्गेनाइज कर सके डेटा में। क्यों हम इसको बोलते हैं एफिशिएंटली स्टोर करना? स्टोर करना हो आप सो दैट जब हमें इसको इस्तेमाल करना हो तब उसमें आसानी हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग अपने घर में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने किचन की एग्जाम्पल लें तो किचन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोडक्ट जो किचन में यूज़ होता है दैट इज़ ऑयल। जो दूसरा प्रोडक्ट होता है आप लोगों के जैसे ऑयल होता है, एग्स होते हैं और हमारे किचन में सॉल्ट होता है, शुगर होता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट हम रखेंगे, हम और कोई आइटम लेंगे से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं राइस लेते हैं फॉर एग्जांपल, और कोई आइटम लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट हो स्ट्रक्चर में, से फॉर एग्जांपल वॉलनट्स। ये भी किचन आइटम्स ही हैं, ये भी हम यूज़ करते हैं। तो देखो ये अलग अलग आइटम्स हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी आप लोग ये चीज़ें स्टोर करते हैं अपने किचन में, आप लोगों के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको स्टोरेज के, या जो यूटेंसिल्स होते हैं, या जो बर्तन होते हैं, या जो कंटेनर्स होते हैं, तिम छासन डिफरेंट फॉर एवरी स्ट्रक्चर। ऑयल के लिए अलग चीज़ होती है, एग्स के लिए अलग चीज़ होती है, सॉल्ट के लिए अलग चीज़ होती है, राइस के लिए अलग चीज़ होती है, एंड वॉलनट्स के लिए अलग चीज़ होती है। वो क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपको किस तरीके का आइटम आपके किचन में स्टोर करना है। क्या आप एक ऑयल का जो ये है सामान, जो मतलब ऑयल है आपका, आप लोग यूजुअली वो ऐसे कंटेनर में यूज़ करते हैं सो दैट आपको कढ़ाई में डालने में आसानी हो, मतलब ऑयल जब आपको पोर करना हो उसमें आसानी हो। क्या आप अपना जो ऑयल का स्ट्रक्चर है क्या आप ये खुले बर्तन में डालेंगे? मतलब फॉर एग्जांपल मतलब युस वारिया खुला आसे या पेठ युस ओपनिंग आसे वारिया खुला, सो गस न
फीजिबल चीज़ के ऑयल स्टोर करने खतर। इथे कन अगर एग्स थव तुम बोहर मज इकोटे भर तुम हेक्यू न थी क्या एग्स हेकन ब्रेक गथित अगर तुम कूत ज़्यादा ध्यान थो तो गन कह नत क्या प्रॉब्लम निकालने में आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। इसका अपना वो स्टैंड आता है एग्स का जो फ्रिज में भी अवेलेबल होता है, या जो एग्स के कार्टन्स वहीं से आते हैं मार्केट से, आप लोग एग्स उसमें स्टोर करते हैं। सिमिलरली सॉल्ट आप यूजुअली एक ऐसे डब्बे में स्टोर करते हैं जो आपके जल्दी जल्दी हाथ में आए, जो छोटा हो, कंपैक्ट हो और जिसमें डालने में आसानी हो। इसी तरीके राइस के लिए आप लोग एक बड़ा कंटेनर यूज़ करते हैं सो दैट आपको ये रेगुलरली यूज़ होता है बेगस आसुनता ठांड, सो दैट वो कीड़े वगैरह राइस में ना जाएं। इसी तरीके से वॉलनट्स यूजुअली आप किस तरीके से भी स्टोर करेंगे इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूजुअली हम एक छोटे से बैग में उनको स्टोर कर सकते हैं, एक बड़े जार में इनको स्टोर कर सकते हैं, इनको खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप सोचिए अगर आप लोगों ने इनके कंटेनर्स उल्टा पुलट कर दिए तो आप लोगों के लिए कितनी प्रॉब्लम होगी एट द टाइम ऑफ यूजिंग दैम। जब आप लोगों को ऑयल इस्तेमाल करना होगा, एग्स इस्तेमाल करने होंगे, सॉल्ट इस्तेमाल करना होगा, तो कितनी मुश्किल आपको आएगी इस्तेमाल करने में। स्टोर तो आप किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर है ये ध्यान रखता है कि जब आप अपने डेटा को स्टोर करें उसको फिर इस्तेमाल करने में आपको किस तरीके से आसानी हो। अगर आपने अपने डेटा के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही फीजिबल चुना है तो आप लोगों का प्रोग्राम जो आप राइट कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, वो यूजुअली उसका पहला जो मेन स्टेप है उसमें आप सक्सेसफुल रहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स बेटा बहुत किस्म के हैं, एक सेकेंड। तो डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत किस्म के हैं, जैसे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स एरेज कहलाते हैं, लिंक्ड लिस्ट कहलाते हैं, स्टैक्स हैं, क्यूज़ हैं। आपके सिलेबस में लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक हैं और क्यूज़ हैं। आई डोंट नो इफ़ एरेज आर देयर, वी विल सी दैट। तो डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस के हर फील्ड में यूज़ होते हैं, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंपाइलर डिज़ाइनिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ग्राफिक्स हो या कुछ और हो। तो दैट मीन्स जब भी आप एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, इससे प्रोग्रामर्स को क्या मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है कि वो अपने डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर पाते हैं, सो दैट लास्ट मोमेंट पे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कोई डेटा स्ट्रक्चर कुछ पर्टिकुलर तरीके से आप लोगों के डेटा पे काम करवाता है और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंटली कराता है। तो किस तरीके से स्टोर और रिट्रीव करना होगा आपको डेटा, वो डिपेंड करता है आप लोग किस डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कोई पूछे कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, तो आप लोगों को सिंपली बोलना है डेटा स्ट्रक्चर हमें सिंपली देता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें बोलता है कि आपका डेटा किस तरीके से स्टोर या ऑर्गेनाइज हो रहा है, सो दैट फ्यूचर में आप लोग उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सके। सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि हर किसी चीज़ को अलग अलग तरीके से हम स्टोर करते हैं। जैसे कपड़ों के लिए अलग तरीके होते हैं, आप लोगों के से फॉर एग्जांपल रबर बैंड्स आप लोगों के लड़कियों के केस में वो अलग तरीके से स्टोर होते हैं, चूड़ियाँ अलग तरीके से स्टोर होती हैं, जूते चप्पल अलग तरीके से स्टोर होते हैं। जैसे जूते चप्पल यूजुअली स्क्वायर बॉक्सेस में स्टोर होते हैं, आप दुकान पे जाएंगे तो स्क्वायर बॉक्सेस में दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो डैमेज नहीं होते, वो निकालने भरने में आसानी होती है। कोई आपको बोरी में तो नहीं देता है ना आपके जूते चप्पल, क्योंकि वो फीजिबल नहीं है, उससे आपके जूते डैमेज हो सकते हैं। तो सेम इज़ द केस विद योर डेटा स्ट्रक्चर। जब भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मिले, आप लोगों को प्रोग्राम बनाना है, एल्गोरिदम बनाना है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप लोग किस तरीके से अपना डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, किस तरीके का डेटा है और किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए रिक्वायर्ड है। अब जो डेटा स्ट्रक्चर है बेटा, इस पे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप चूज़ करें उस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। जैसे अब आपने डेटा स्ट्रक्चर बना दिया, अब आप लोग से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ एरे बनाई है, इसको एरे बोलते हैं। ओके, ये जो मैं बना रही हूँ दिस इज़ एन एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं जो ये बना रही हूँ ये एक एरे है। तो इसमें जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस है। जो पहला है वो है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एरे यहाँ पे बनाई है, फॉर एग्जांपल ये मेरी एरे है, ये एरे का साइज से फॉर एग्जांपल ये जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर है इसमें मैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट स्टोर कर सकती हूँ। ठीक है,
तो ट्रैवर्सिंग होता है आप कैसे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जंप करेंगे, कैसे आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, दैट इज ट्रैवर्सिंग। दूसरा जो ऑप्शन आता है दैट इज सर्चिंग। सर्चिंग मीन्स अगर से फॉर एग्जांपल मेरे डेटा स्ट्रक्चर में कुछ वैल्यूज हैं, से फॉर एग्जांपल 10, 1, 6, 15 एंड 0। से फॉर एग्जांपल ये मेरे इस एरे डेटा स्ट्रक्चर में ये वैल्यूज़ भरे हुए हैं। तो कोई आप मुझे बोलता है, आप मुझे बोलिए 15 कहाँ पे स्टोर है, तो मैं एक एक करके वो सर्च करूँगी मेरा 15 कहाँ पे स्टोर है। इसको बोलते हैं सर्चिंग मेथड। जब तक मुझे वो वैल्यू नहीं मिल जाता है तब तक मेरे इसको डेटा स्ट्रक्चर को सर्च मारना, मतलब ढूंढना अपने डेटा स्ट्रक्चर में। ये दूसरा आप ऑपरेशन इस पर कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन मीन्स इंसर्टिंग। इंसर्टिंग मीन्स अगर आपको एक नया वैल्यू इंसर्ट करना हो अपने डेटा स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये डेटा स्ट्रक्चर खाली है, से फॉर एग्जांपल 5 नहीं ये 6 एलिमेंट्स का है और ये लास्ट वाला अभी खाली है, तो अगर मुझे इसमें डेटा वैल्यू इंसर्ट करना है वो मैं किस तरीके से करूँगी, वो भी एक ऑपरेशन है आपके डेटा स्ट्रक्चर पे। और बेटा याद रखिएगा कि सिर्फ ये एरे डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और ये इंसर्शन, सर्चिंग, ट्रैवर्सल मेथड हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। डिलीटिंग। डिलीटिंग मीन्स कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट कर देना, कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट कर देना। फॉर एग्जांपल मुझे 1 नहीं चाहिए, इसको मैं किस तरीके से डिलीट करूँगी, ये भी एक ऑपरेशन आएगा। सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपका डेटा सॉर्ट करना है, वो भी एक ऑपरेशन है आपकी डेटा स्ट्रक्चर पे। एंड मर्जिंग। मर्जिंग मीन्स अगर आपको कुछ 2 अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स एक साथ जोड़ने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 2 एरेज हैं, तो मैं चाहती हूँ इन 2 एरेज को मैं एक सिंगल एरे बनाऊँ। फॉर एग्जांपल या 6 साइज या 5 साइज, बस चाहनी 6 to 5 11 साइज एरे गस मैं कुनी बन निम गसन अके एरे बन, तो उस केस में भी मैं वो कर सकती हूँ। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर मेन ऑपरेशन जो आप इसमें कर सकते हैं दैट इज ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। तो ये हो गए डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एल्गोरिदम एनालिसिस। बेसिकली बेटा जब भी आप एक प्रॉब्लम या एल्गोरिदम बनाते हैं ना, तो हमें कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम अपनी एल्गोरिदम को किस तरीके से उसकी एफिशिएंसी मेजर कर सके। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ही है, देखिए अगर आप ये जाए हमारे पुराने स्लाइड पे, यहाँ पे है ही एक डेफिनेशन में ही आता है कि एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग, मतलब ये आपको एफिशिएंटली यूज़ भी कराता है और एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग भी कराता है। तो जब हम एल्गोरिदम एनालिसिस की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी पे ध्यान देते हैं। एक एल्गोरिदम की एफिशिएंसी बेसिकली 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक टाइम पे करती है और बेटा साइज़ पे करती है। बेसिकली टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, साइज़ कभी कभी हम इसकी एफिशिएंसी साइज़ के बेसिस पे भी निकालते हैं, बट बेसिकली हम टाइम पे करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम उसको बोलते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिदम एनालिसिस में बोलता है कि एक एल्गोरिदम अगर हमने बनाई है वो कितना टाइम लेती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दैट मीन्स कितने ऑपरेशंस हमें करने पड़ते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 10 ऑपरेशंस, 11 ऑपरेशंस, 12 ऑपरेशंस, ये डिपेंड करता है आप लोग कितनी बार एक ऑपरेशंस किसी प्रॉब्लम पे करेंगे। ये बताता है इसकी टाइम एफिशिएंसी। साइज़ बताता है ये कितनी मेमोरी लेगा आपके कंप्यूटर में, मतलब कुछ स्पेस नहीं, ये 1 बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा, 3 बाइट लेगा, किलो बाइट लेगा, गीगा बाइट लेगा। जितना ज़्यादा साइज़ इस एल्गोरिदम का होगा उतना ये काम एफिशिएंट होगी, जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना ये काम एफिशिएंट होगी। दैट मीन्स अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 एल्गोरिदम है, क्योंकि मैंने आपको बोला एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं एक ही एल्गोरिदम हो, बहुत सारे हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल 3 हैं, तो इनमें हम देखेंगे सबसे कम टाइम कौन ले रहा है। जो सबसे कम टाइम होगा लेगा तो बेसिकली वही सबसे बेटर एल्गोरिदम है और वही टाइम एफिशिएंट एल्गोरिदम है। इसी तरीके से जो सबसे कम साइज़ लेगा हमें उसी को चुनना चाहिए, क्योंकि ये का सबसे कम साइज़ ले रहा है। तो ये होती है एल्गोरिदम एनालिसिस। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन दी, आप लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टाइम कितना लेगा एक एल्गोरिदम
एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट बिकम्स इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड स्पेस मीन्स कितना ज़्यादा स्पेस लेता है। लेकिन स्पेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स टाइम है। सो अगर कभी कभी हमें स्पेस और टाइम के बीच में चुनना पड़ेगा एल्गोरिदम की कंपैरिजन में, तो हमेशा टाइम वाले को चुनना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेटा आज की टॉपिक में इतना ही। इंशाल्लाह हम कल डेटा स्ट्रक्चर को और एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।